हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो यार। चाहे मैं कितना भी कुछ कर रही हूँ लेकिन आप लोग सब्सक्राइब मुझे नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ कर लो। और चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में क्विंजिंग अपने कमरे में बैठा होता है। फिर कुछ धुआं सा फैल जाता है। फिर क्विंजिंग पूछता है, ये मुँह क्या ये तुम हो? और फिर उसके बगल में रखे पेपर पे पेन ऑटोमेटिक चलने लगता है और उस पर लिखा होता है यस। फिर क्विंजन सोचता है, मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी नहीं। अब सिर्फ मैं और वो है। वो सच में एक अच्छा सांप है और अच्छी बात यह है कि वो हमेशा अदृश्य रहता है। और मैंने हाल ही में फैंटेसी बुक्स भी पढ़ी हैं और यह दुख की बात है। दुष्ट आत्माओं को दुष्ट लोगों द्वारा धमकाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन क्वीन के पीछे येमू खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। जो भी येमू लिख रहा होता है, सॉरी वो जिन क्वीन है। फिर येमू अपना जवाब लिखता है और पूछता है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? फिर जिन क्वीन सोचता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए पहले तुम जाओ। फिर येमू बोलता है, कोई बात नहीं। और जिन क्वीन अपना सर पकड़ लेता है। फिर येमू उसे कमर से होल्ड कर लेता है और जिन क्वीन शॉक्ड हो जाता है और फिर उसे उठाकर बोलता है, तुम मेरे साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम्हारे साथ लोग करें। फिर जिन क्वीन सोचने लगता है ये इतना भी आसान नहीं और वो ब्लश करने लगता है। फिर येमू बोलता है, तुम बस इसे हार्ड बनाते हो। फिर क्वीन जिन सोचता है, क्या तुम मेरे माइंड को रीड कर रहे हो? और वो और ज़्यादा ब्लश करने लगता है। क्या होगा अगर कोई मेरे साथ पहले बैड बिहेव करे? इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी गिल्ट है। ये सिंपल है ना? एक आँख के लिए दूसरा आँख। और फिर वो अंदर से शांत हो जाता है और येमू उसे देखता रहता है। और इस तरह रिवेंज कभी भी एंड नहीं होता और येमू उसे लाके बेड पे सुला देता है। फिर क्विंजिन उठ के बैठ जाता है। फिर येमू पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? और फिर उसके सर से हेयर पिन निकाल देता है। फिर क्विंजिन सोचता है। फिर येमू बोलता है, क्या तुम मेरे हाथ टाई में हेल्प करने के लिए तैयार हो? और ये काइंडनेस है। और फिर उसके बालों को पकड़ता है। फिर क्विंजिन सोचता है, मेरा क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है और मैं आश्चर्यचकित हूँ। और फिर वो बहुत क्यूट वे में उसे देखने लगता है। और फिर वो सोचता है, तुम कैसे हो, अच्छे या बुरे? ये डिपेंड करता है। मैंने कभी भी ऐसी फीलिंग्स पहले महसूस नहीं की थी। और फिर ये मुँह उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और कुछ मैजिक करता है। फिर जिनक्विन सोचता है, मैं हमेशा अंडर केयर रहा हूँ अपने फैमिली के, बिकॉज मेरे ख़राब हेल्थ के कारण। और मैं पिछले 20 सालों से इस तरह हूँ। और अब मैंने सोचा था कि मेरा जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा जब तक कि मेरी मुलाकात येमू से नहीं हुई थी। और वो अपने हाथ में एक बॉक्स लेता है और येमू उसके सर पे सवार होता है। और इस एबनॉर्मल मुलाकात के कारण वाइट और ब्लैक लोगों का जीवन ब्राइट हो गया। और उस पल के बाद अब मेरे पास भी कोई है। और फिर स्नो गिरने लगता है और येमू के कंधे पे सर रख के जिन स्याओ सो जाता है। और ये ड्रीम यहीं पे एंड होता है। और अब हमें दिखाई देता है प्रेजेंट का सीन। यहाँ पे येमू जिनक्विन को उठाया होता है तो जिनक्विन पूछता है, तुमने मुझे अभी तक क्यों उठाया हुआ है? फिर येमू बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ। फिर क्विंजिन बोलता है, तुम बुरे सांप हो। फिर वो बोलता है, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। हे गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय। I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones.